हेलो व्यूअर्स, तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो गाइज़, आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं इस व्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ लाइव मनाजिर जो मैंने अपनी आँखों से देखे। इस कदर बारिश और इस कदर यानी कि पानी मैंने यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा है। हम तो अचानक घर से बाहर निकले थे, हमें जाना था दुबई एयरपोर्ट। हमारे कुछ गेस्ट आए हुए थे पाकिस्तान से। अनफॉर्चुनेटली उनकी जो फ़्लाइट जो बुक हुई वो हुई दुबई एयरपोर्ट से, तो फिर हमें दुबई एयरपोर्ट जाना पड़ा। तो हमने कहा चलें ठीक है, आउटिंग भी हो जाएगी और हम इन्हें ड्रॉप करके आ जाएंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे हम जाएंगे तो हमारे साथ होगा क्या। पहले हम गए घर से निकल के सिटी साइड, सिटी में क्योंकि कुछ काम था वो करना था। उसके बाद फिर हमें दुबई एयरपोर्ट के लिए निकलना था क्योंकि अभी उनकी फ़्लाइट में भी टाइम था। और हम इत्तेफाकन निकले अपने टाइम टू टाइम, थोड़ा सा टाइम बैकअप रखते हुए, क्योंकि हमें सिटी में रुकना था, थोड़ा सा काम था। तो हम घर से बहुत टाइमली निकले और फिर हम जा रहे थे सिटी। सिटी जाते हुए देखें इतना प्यारा मौसम था, इतने प्यारे यहाँ के हालात थे। और ये थी सामने शेख ज़ायद मॉस्क। तो मैं आपको दिखाती हुई जा रही थी, ये मैं अपना लाइव व्लॉग कर रही थी नॉर्मली। मुझे नहीं पता था कि आगे जाकर हमारे साथ क्या होने वाला है। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि होगा क्या, हुआ क्या है हमारे साथ। सिटी हम जा रहे थे, यहाँ पर देखें दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। मतलब हर बंदा अपने अपनी लाइफ में अपने अपने कामों में बिज़ी था। किसी को ये पता नहीं था कि यहाँ से ठीक आधे घंटे 1 घंटे के बाद क्या होगा। अच्छा, वैसे भी अबू धाबी साइड पर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है ये, क्योंकि हम यहाँ सिटी में थे। इस वक्त भी जब हम बनियास से निकले तो वहाँ पर थोड़ी हल्की फुल्की सी बारिश हो रही थी। लेकिन जब हम सिटी इंटर हुए तो यहाँ पे आसमान बिल्कुल साफ़ था। सिर्फ ये था कि बादल छाए हुए थे, क्लाउडी था मौसम। लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ पर भी बारिश वगैरह के असरात थे नहीं। तो फिर हम कुछ ही देर में पहुँच गए थे सिटी। और सिटी पहुँचे तो सबसे पहले मुझे जाना था इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मैं गई। और ये देखें, ये फूल इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे मुझे कि मैंने इनको कैप्चर कर लिया। यहाँ की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पर हालांकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है लेकिन उसके बावजूद भी ग्रीनरी इतनी है। इन्होंने इस हिसाब से मेंटेन किया हुआ है इन्वायरमेंट को कि आप हर इन्वायरमेंट एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि मौसम के असरात जो है वो इन्वायरमेंट को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है। और जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र पड़ती है वहाँ वहाँ तक आपको पुरसुकून माहौल नज़र आता है। और ये हम पहुँचे थे पाइनएप्पल प्लाज़ा के पास से। पाइनएप्पल प्लाज़ा के बारे में मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था गाइज़ कि इसको इस हिसाब से बनाया गया है माशाल्लाह से। जिसने भी इसका स्ट्रक्चर जो है डिज़ाइन किया है वो बहुत ही अच्छे कोई इंजीनियर होंगे। कि पाइनएप्पल प्लाज़ा में ये है कि इसके जो ग्लास हैं वो इस तरह के ग्लास यूज़ हुए हैं इसमें कि जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये ऑटोमेटिकली इसके ग्लास जो हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। और अंदर बिल्डिंग में यानी कि जो भी लोग अवेलेबल होते हैं उन्हें बिल्कुल भी ज़रा सा भी सन का एहसास नहीं होता है। इवन दो कि ये पूरा प्लाज़ा जो है वो ग्लास मिरर से बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो इस हिसाब से की गई है कि ये अंदर वालों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इसकी ख़ास बात ये है। और ये तो आपने बहुत सारे मेरे व्लॉग्स में इस टनल को देखा होगा। ये यहाँ पर मेरा सबसे फेवरेट टनल है। जब भी मैं इसके अंदर से गुज़रती हूँ मुझे एक बड़ा पुरसुकून सा एहसास होता है। इस टनल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है और इसमें आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। इसकी डेकोरेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाई हुई है। और इस टनल से एग्ज़िट करने का मतलब ये होता है कि आप ऑलमोस्ट सिटी में पहुंच गए हैं। और फिर सिटी में जैसे जैसे हम इंटर हो रहे थे वैसे वैसे मौसम का एहसास हो रहा था कि मौसम कुछ ख़राबी की तरफ जा रहा है। और हमारे जो गेस्ट थे इसी बहाने उन्होंने कहा चलें, आपने हमें सिटी भी घुमा दिया। और हम इस टनल को एंजॉय करते हुए जा रहे थे बाहर की जानिब। और यहाँ से जब हम एग्ज़िट करेंगे तो आप इसका लुक देखिएगा, ये आई जस्ट लव इट। जब भी मैं यहाँ से एग्ज़िट करती हूँ मुझे बहुत खूबसूरत लगता है ये मंज़र, बहुत ज़्यादा। ये देखिएगा।
ये देखिएगा। और ये वाव, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है। जब भी मैं इस टनल से गुज़रती हूँ और मैं जब बाहर निकलते ही मुझे जो ये सबसे पहला व्यू नज़र आता है तो मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है। और इसी के साथ ही मैं पहुँच गई थी इंस्टीट्यूट और फिर मैंने जाना था ऊपर। और यहाँ पर फिर एज़ यूजुअल मुझे वो ग्लास मिरर नज़र आया था तो मैंने कहा चलें एक पोज़ ही मार लेती हूँ, लेकिन आगे सामने 2-3 अंकल खड़े हुए थे तो मैं ग्लास के सामने वीडियो शूट नहीं कर पाई। और फिर मैं चली गई अपनी मंज़िल की जानिब। यहाँ से फ्री होके फिर मैं वापस निकली और फिर ये मैं जा रही थी नीचे की तरफ। और जब मैंने लिफ्ट का डोर ओपन किया तो सामने से एक भैया खड़े हुए थे फ़िलिपीनी, तो उन्होंने मुझे सलाम किया और मैंने उनका जवाब दिया और फिर मैं सवार हो गई और मैं आ गई अपनी मंज़िल की जानिब। फिर मैं यहाँ से बाहर निकली। बाहर निकल के फिर मैं देख रही थी कि हमारी गाड़ी कहाँ पार्क है और फिर यहाँ से हम बैठे गाड़ी में और फिर हम रवाना हो गए दुबई के लिए सीधा। और गाइस इसके बाद ना मुझे पता था और आपको भी नहीं पता यहाँ तक के होने क्या वाला है। अल्लाह की पनाह है। जब हम गए हैं ना, दुबई पहुँचे ही थे, अभी दुबई भी नहीं पहुँचे थे हम। दुबई से पहले एक पॉइंट आता है, मुझे उसका नाम भूल गया, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी कि वो कौन सा पॉइंट है। वहाँ पर जाते ही मुझे पता चला है कि अल्लाह बस अब क्या करें। और हम इतना बुरी तरह से फंस चुके थे कि ना हम आगे जा सकते थे और ना पीछे जा सकते थे। यहाँ तक हम बहुत अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए जा रहे थे, बड़ी गपशप लगा रहे थे हम, और हमें कुछ नहीं पता था कि होने क्या वाला है। यहाँ तक देखें आप, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सही है। और हाँ जी, जबल अली उस पॉइंट का नाम है। जबल अली तक जब हम पहुँचे हैं तो वहाँ तक भी मौसम बिल्कुल ठीक था। उसके बाद जो है वो आइडिया ही नहीं था हमें कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है दुबई में और इस तरह का मौसम बना हुआ है और ट्रैफिक क्यों जाम है। जब हम यहाँ तक पहुँचे ना, इस पॉइंट तक, तो हमें लगा कि यार कोई ऐसे ही थोड़ा सा इशू हुआ होगा जो जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ट्रैफिक बारिश की वजह से जाम है और इतनी ज़्यादा है कि खुदा की पनाह। और यहाँ तक भी मौसम, यहाँ से देखें मौसम ख़राब होना शुरू हो गया था। यहाँ पर बादल इतने छा गए थे। और फिर इसके बाद 4 घंटे जो हम इस पॉइंट पे रुके हैं, तो ये देखिए गाइस, आप यकीन करें 5 घंटे हमने इस गाड़ी में बैठकर गुजारे और इस तरह के हालात थे यहाँ पर। ये मनाजिर थे, गाड़ियों के अंदर 2-2 3-3 फीट तक का पानी जमा हुआ था, ना आगे जा सकते थे और ना पीछे जा सकते थे, इतना ट्रैफिक जाम था। 5 घंटे हम यहीं पर बैठे रहे और हम सोच रहे थे कि हम करें क्या। लोग वहीं गाड़ियों में सो गए थे, फैमिलीज़ थी, बच्चे थे। और इस पॉइंट पे यहाँ पर ये था कि शहर से काफ़ी पीछे थी ये जगह, तो यहाँ पर कोई किसी किस्म की ना खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल थी, ना और कोई मतलब किसी किस्म की भी कोई केयर नहीं थी, कोई हेल्प नहीं थी। तो लोग ख़ुद अपनी हेल्प कर रहे थे। 5 घंटे यहाँ पर खड़े रहने के बाद इस पॉइंट पे फिर जो हमारे साथ और आगे पीछे काफ़ी लोग थे, गाड़ियाँ जिनकी रुकी हुई थी, उन्होंने फिर अपनी मदद आपके तहत जो रोड की साइड पे जो बैरियर्स होते हैं उन्होंने उसको काटा और फिर गाड़ियाँ एक एक करके वहाँ से निकालना शुरू की और फिर हमने शुक्र का कलमा अदा किया। यकीन करें कि 5 घंटे बाद हम इस ट्रैफिक से बाहर निकले। तो फिर मैंने कहा कि यार अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। लेकिन जो लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे आगे, वो इसी तरह से फंसे रहे। वो पता नहीं, फिर हम आ गए थे निकल के, हमें नहीं पता कि बाकी लोगों का क्या बना है क्या नहीं बना। आज तीसरा दिन है इस चीज़ को और अभी तक भी वहाँ पर गाड़ियाँ और ट्रैफिक जो है वो रुकी हुई है। तो ये थे जी दुबई में बारिश के हालात। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और सब पे अपना रहम करम फरमाएं। यहाँ पर अब पता नहीं क्या हो रहा है, मौसम के हालात इतने ख़राब डे बाय डे होते जा रहे हैं कि समझ से बाहर है। और गाइज़ यहाँ पर इस पॉइंट पे आकर मेरे मोबाइल की बैटरी हो गई थी ओनली 5 और 6%। तो फिर मैंने इसके बाद आगे शूट नहीं किया। लेकिन हम यहाँ से बहुत मुश्किल से निकले थे। दिन को 3 बजे हम घर से बाहर निकले हैं और सिटी से होकर दुबई पहुँचे थे। तकरीबन हम 6-7 बजे वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन हम सुबह 5 बजे तक यहाँ इस पॉइंट पे खड़े थे और ये 5 बजे का टाइम है जब हम घर की तरफ।
और गाइस तकरीबन 9 से 10 बजे हम घर पहुंचे थे। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।